हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट में से पूछ रहे थे मुख्यमंत्री मेधावी जो स्कॉलरशिप होती है वो किन किन बच्चों को मिलती है और कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल रहते हैं और अगर वो कौन कौन से कॉलेज इसके लिए अप्लीकेबल है जिस कॉलेज में ये एक्सेप्ट होती है। सो गाइस सबसे पहले हम इसका सो गाइस हम बात करते हैं फुलफिल क्राइटेरिया फॉर नीट स्टूडेंट। नीट स्टूडेंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेशर और ड्रॉपर। आप ड्रॉपर हो चाहे फ्रेशर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आपकी स्कॉलरशिप पूरी मिलेगी। चाहे आप फ्रेशर आपने 12th करके डायरेक्ट एडमिशन लिया है या फिर आपने ड्रॉप दिया है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकेंड आता है फिर फैमिली इनकम। फैमिली इनकम में गाइज आपके फैमिली में से कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं होना चाहिए, मतलब किसी की भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। थर्ड आता है इनकम लिमिट। इनकम लिमिट अप टू 8 लाख हो गया है अब। तो आपके इनकम सर्टिफिकेट में इनकम लिमिट होनी चाहिए 8 लाख से कम, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसकी ऑफिशियल में क्या लिखा हुआ है। मेडिकल की पढ़ाई हेतु नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्र या राज्य शासन के मेडिकल डेंटल महाविद्यालय के एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रम अथवा मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होना चाहिए, न कि आपने एनआरआई कोटा से या डायरेक्ट किसी चीज से एडमिशन लिया हो। आपके एमपी में आपने चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेज से, बट आपका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होना चाहिए, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाएगी। और और क्या चाहिए इसके लिए। इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो अथवा सीबीएसई आईसीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो। सो गाइज आपको एमपी बोर्ड से हो आपको तो आपको 70% होना चाहिए, और अगर सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको 85% होना चाहिए। ये बात तो आपको सबको अच्छे से पता ही होगी। और फिर बात करते हैं एमपी स्कॉलरशिप योजना। हवाई हु इज एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप योजना। आप कोई से भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बट आप एमपी डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप एमपी डोमिसाइल है, ये मेन चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्टेट के अगर एमपी में आके अगर एडमिशन ले रहे हैं तो उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ओनली फॉर एमपी स्टूडेंट एमपी में है और उन्होंने एमपी में कॉलेज लिया है तो उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। आप कैटेगरी में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी हो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, पर एमपी के होने चाहिए। सो गाइस मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक आप अच्छे से डिसीजन लीजिए कि आपको ड्रॉप देना है या फिर से कॉलेज लेना है। सो गाइस पढ़ते रहिए। बाय बाय।